5वां दिवस है, उसमें हम रेडीनेस कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रेडीनेस क्या है कि हमारे यहाँ पर कोरोना काल की वजह से बच्चों का लर्निंग लॉस और लर्निंग गेप हुआ है। बच्चों ने तो स्कूल आके सीखना चाहिए, लेकिन कोरोना की वजह से विद्यालय बंद रहे हैं, उसी कारण से उनका लॉस हुआ पढ़ाई के अंदर। उसी को हम लर्निंग लॉस और लर्निंग गैप के हिसाब से कहते हैं। 2 साल का गैप भी हो गया और पढ़ने में जो नुकसान हुआ उसको लर्निंग लॉस और लर्निंग गैप के नाम से जानते हैं। उसी को कवर करने के लिए एक सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा है हमारे को। बच्चे को जो 12 सप्ताह का है, 84 दिन का है, उसी को रेडीनेस कार्यक्रम के साथ नाम से दिया गया है। और इसके लिए 2 किताबें दी गई। एक कार्य पुस्तिका जो शिक्षक की मार्गदर्शिका होगी, और दूसरी जो रेडीनेस कार्यक्रम जो 84 दिन की एक्टिविटी है वो बच्चों से करवानी है, वर्ग बुक की अनुसार वो बच्चों को दी जाएगी। अब उसी में देखिए हर शब्द रेडीनेस जो शब्द बनाया गया है बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। उसमें हर एक का मीनिंगफुल अर्थ निकलता है, बहुत ही मीनिंग्स है, उसका अर्थ है। उसी अर्थ के बारे में हम जानते हैं कि हमारा रेडीनेस बनाया गया है। अपना देखिए ये लिखा READINESS रेडीनेस है। रेडीनेस का एक एक अक्षर क्या महत्व रखता है हमारे, उसी चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो ये जैसे अपना रेडीनेस का एक पेड़ है, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे क्या, बच्चे तैयार हो, परिवार तैयार हो और विद्यालय तैयार हो, और विद्यालय से राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। इसलिए कार्यक्रम अपना आकलन का चल रहा है, उसमें रेडीनेस कार्यक्रम चल रहा है। हम बात करते हैं रेडीनेस आर की। ये पेड़ है, पेड़ की शाखाओं के रूप में मैंने इसको दिखाया है। पहला ही है आपका रेस्पेक्टिव लैंग्वेज, भाषा समझने की संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है आपका स्कूल आता है, वहां पर आपकी भाषा समझने की, सुनने की और उसको सुनकर समझने की क्षमता उसके अंदर विकसित होनी चाहिए। और जो भाषा बोलता है वो आदर्श सूचक होनी चाहिए। गांव में जैसे बच्चा है, गांव में चाहे शहर में, घर पे बच्चा कैसे भी बोलता है वो नहीं, यहाँ आके बिल्कुल शांत भाषा शब्द उसके इस तरह से विकसित हो कि दूसरों को बोलने पर लगे बच्चा वास्तविक स्कूल में जा रहा है। उस रेस्पेक्टिव लैंग्वेज का उसी का कारण है। अब उसके बाद अपना जो ई है वो ई दिखाया गया एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, भाषा और अभिव्यक्ति विकास। हम जो कहते हैं बच्चा उस चीज को समझ सके और उसको वापस अभिव्यक्त भी कर सके, ऐसी अभिव्यक्ति उसके अंदर आनी चाहिए। हमने उसे कुछ एक्टिविटी करने के लिए कहा है या कुछ उससे करवाना चाहते हैं, हम जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा हम उसको सिखाना चाहते हैं, तो भाषा का विकास के साथ साथ उन शब्दों को ग्रहण करने के साथ साथ वापस बच्चा उसे ग्रहण करना चाहिए। हम जैसे किसी कोई कहानी सुनाते हैं, चित्रात्मक कहानी सुनाते हैं, जैसे प्यासा कौवा है, प्यासा कौवा उड़ रहा है, मटका देखा है उसने, चित्र के माध्यम से उसे बता रहे हैं। कौवा उड़ रहा है, मटका देखा है, वो कंकड़ इकट्ठे करता है, मटके में डालता है, पानी ऊपर आता है, पानी पीता है, अपनी प्यास बुझा लेता है। उसको अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना सीख जाए, वही इसका ई का उद्देश्य अपना है। आगे अपना है ए अटेंशन स्पान। इसका मतलब है ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास। बच्चा विद्यालय आया, हम जो भी एक्टिविटी उससे करवाते हैं, अपना जो सब लर्निंग है, वो सीखने की प्रक्रियाएं हैं, वो सारी एक्टिविटी बेस्ड है। हम जो एक्टिविटी करवा रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, उसके ऊपर उनका बच्चे का ध्यान केंद्रित करना सीख जाए। बच्चा उसी पे ध्यान केंद्रित करे, या घर वाले कह रहे हैं या हम कह रहे हैं, बच्चा उसे ध्यानपूर्वक सुने, और जो सुनता है वही सीखता, जो सुनेगा वही तो सीखेगा। इसलिए ये कहा गया है आपका अटेंशन स्पान, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता उसके अंदर विकसित होगी इसके द्वारा। अब उसके बाद अपना पास डी है डेली रूटीन, शांत और अनुशासित रहने में सहायक। डी का मतलब डेली रूटीन। बच्चा जब हमारे पास आता है, घर पर रहता है और घर पे क्या करता है, कभी खाना खा रहा है, कब उठ रहा है, कब चाय मांग रहा है, कब पानी मांग रहा है, उसका कोई शेड्यूल निश्चित नहीं होता है।
कैसे भी करके वो जैसे जैसे का दिन निकल जाता है, मस्ती में खेलता रहता है। लेकिन यहाँ आने के बाद स्कूल में आया, पहले दिन आया, बैग में से खाना निकाल के खा रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद बच्चा क्या है कि रूटीन में उसका एक शेड्यूल हो जाता है, उसको मालूम चल जाता है कि अभी घंटी लगी है, क्लास में बैठना है, इंटरवल हो गया, अब एमडीएम में अब खाना खाएंगे तो लाइन से बैठता है, फिर उस लाइन में बैठ कर वो भी खाना खाता है। तो उस और वहाँ शांत रहकर बच्चा कुछ सीखता है और सब कुछ सीख लेता है। उसी का आपका मतलब है डेली रूटीन, यानी बच्चे का रोज की क्रिया है वो एकदम से बदल जाती है। अब अपने पास इसके बाद अपना आया भी आई इंटरेक्शन, पारस्परिक संवाद। पारस्परिक संवाद का मतलब ये होता है हम बात करते हैं, बच्चा उसे समझे और उस पर प्रश्न करे। हम गतिविधि करवा रहे हैं, उस पर प्रश्न करें या उस पर कोई भी बात है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हमसे कुछ पूछे, या जो उसे प्रश्न कर रहा है, जो उसके बारे में कुछ पूछ रहा है, उसका वो जवाब दे बराबर। वो है पारस्परिक संवाद एक दूसरे के रूप में। जैसे आपकी हमारी ट्रेनिंग हो रही है वो पारस्परिक संवाद के ऊपर है। मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ, उसका जवाब आप दे रहे हैं, आप कुछ पूछिए, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। यही क्षमता बच्चे के अंदर भी विकसित होनी चाहिए, तभी इंटरेक्शन पारस्परिक संवाद में विकसित करना है अपने रेडीनेस कार्यक्रम के द्वारा। अपना है अगला एन, नेचर्स कॉल, प्राकृतिक शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण। नेचर्स कॉल प्राकृतिक शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण। बच्चा घर पे होता है तब कभी भी उसे प्यास लग जाती, एक घूंट पिया रख दिया, कभी भी टॉयलेट कर लेता है, कभी भी पोटी कर लेता है, लेकिन प्राकृतिक शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण, वो स्कूल में आने के बाद इन सब क्रियाओं पर नियंत्रण करेगा। क्लास में बैठ के सुसु नहीं करेगा, उसको पता यहाँ नहीं करना है, बाहर जाना है, यही वो नियंत्रण करना सीखता है। भूख लग रही है, उसको पता है इंटरवल होगा, वहां जाके हमें खाना खाना है। उसको पता पाए प्यास लग रही, पानी यहाँ नहीं पीना है, हमें जाके बाहर जहाँ पानी पड़ा हुआ वहाँ पीना है। वो उन सब चीजों पे प्राकृतिक रूप से उस पर नियंत्रण करना सीख जाएगा। ईटिंग स्किल्स, ईटिंग स्किल का मतलब बच्चे में खाने की खाना जो खाता है, पहले जो घर पे था कब खाया पता नहीं, सुबह उठा खा लिया, नहीं खाया दिन भर नहीं खाया, और स्कूल में पहले दिन आया तो बैग में से खाना निकाल के खा रहा। लेकिन 2-5 दिन बाद जब उसमें धीरे समझ आती है तब वो खाना कैसे खाना है उसको पता है। एमडीएम की लाइन लग रही है, वो लाइन में दरी के ऊपर बैठ कर और बैठने से पहले हाथ धोकर उस दरी पे बैठेगा और सभी के साथ खाना खाएगा। अगर विद्यालय में प्रार्थना बोलते हैं वो प्रार्थना बोलेगा, उसके बाद खाना खाएगा। ये है, इसलिए कहा गया है ईटिंग स्किल्स, खुद खाने की कौशल का। और घर पे तो मम्मी खिलाती है, भैया खिलाते हैं, बहन खिलाती है, लेकिन विद्यालय में खुद खाएगा अपने हाथ से, वही ईटिंग स्किल उसके अंदर डेवलप हो रही है। उसके बाद अपना है सोशल स्किल, सामाजिक कुशलता। उससे छोटे या बड़े सहपाठियों के साथ वो बड़ी तन्मयता से बात करता है, लेकिन बड़े हैं उसे आदर सूचक शब्दों से सर मैडम कह के, पिताजी माताजी कह के बुलाता है। वही सामाजिक कुशलताएं, सोशल स्किल्स उसके अंदर डेवलप होगी और समाज के नियमों के अनुसार वो चलना शुरू हो जाता है। बच्चे में ये कौशल विकसित करना है। अपना सबसे लास्ट वाला एस है, उसमें अपना है स्किल्स इन एकेडमिक्स। तो इसमें आपको प्रारंभिक साक्षरता, संख्या ज्ञान, पर्यावरण के प्रति जागरूकता। बच्चे में हम इसके द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता, यानी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनके बारे में उसको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इसके अलावा प्रारंभिक साक्षरता, जो हम बुनियादी साक्षरता की बात करते हैं, वो उसे सबसे पहले बोलना सीख लीजिएगा उसमें, और बोलने के बाद सुनना, फिर बोलना, और उसके बाद बोलने को हम लिखना सीख जाता है। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा 1 पास करने पर उसे 100 तक गिनती है, पहाड़े हैं और अल्फाबेट्स है, जो चीज़ें बुनियादी रूप से उसको आनी चाहिए थी वो सब सारी उसे आ जाएगी और उस बच्चा उस सीखेगा।
यही रेडीनेस कार्यक्रम का जो अपने भारत सरकार ने चला रखा है, निपुण भारत नई एनईपी और एनईपी के तहत अपना जो एपलन चलाया गया उसमें रेडीनेस कार्यक्रम चलाया गया है जो पूरे भारत में चल रहा है। उसका यही है कि बच्चे तैयार हो, परिवार तैयार हो और विद्यालय तैयार हो। विद्यालय तैयार होने के बाद पूरा का पूरा देश तैयार हो। आपको जय हिंद।